ओके, हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। बच्चों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं, सर आखिर ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं आपको बिल्कुल एक चीज बेसिक से बताने वाला हूं कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है या हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे टॉपिक हैं डिफेंस में, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे आपका वो एनडीए हो, इन सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी एयरफोर्स का एग्जाम हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 से 4 प्रश्न आपके जरूर आते हैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो आज मैं आपको बता दूं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। बेटा, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में टोटल आपके 12 पार्ट्स होते हैं टेंसेस के, ठीक है। अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव केवल आपका 8 टेंसेस का बनता है, यानी 8 पार्ट्स का, टेंसेस के 8 पार्ट्स का बनता है। 4 ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। कौन कौन से हैं? सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आपका एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। फिर इसके बाद आपका सेकंड कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। ऐसे ही आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी आपका पैसिव नहीं बनता है। और इसी तरह से आपका लास्ट होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी आपका पैसिव नहीं बनता है। टोटल अगर हम बात करें तो आपके टोटल कितने टेंस हो गए, कितने पार्ट्स हो गए टेंस के? 4, जिनका पैसिव नहीं बनता है मेरे बच्चों। इस चीज को याद रखना है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे मेरे बच्चों। अगर हम एक्टिव से पैसिव की बात करें कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम आपके कौन कौन से रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। पहला तो यह है कि जब भी हम पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में मेरे बच्चों थर्ड फॉर्म जरूर आएगा, मतलब वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आनी है, चाहे वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे कंटीन्यूअस में हो, चाहे परफेक्ट में हो। हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वैसे अगर हम देखें तो मोस्टली आपका पैसिव में थर्ड फॉर्म और बाई आता है। क्या आता है मेरे बच्चों? थर्ड फॉर्म और बाई आता है। एक बहुत अच्छा दुआ भी है कि एक्टिव से पैसिव कहे सुन भैया मेरी बात, और थर्ड फॉर्म मुझ में छुपा बाई है मेरे साथ। ये तो बात हो गई पैसिव की। अब इसके जरा हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें। सबसे ज्यादा तो कंफ्यूजन ये होता है कि सर सेल का सुड किस में होता है और एक्टिव से पैसिव में होगा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, जैसे एस और ईएस को हम इज एमआर में चेंज करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। ऐसे ही अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चले जाएं, इज एमआर, मतलब आपके 2 टेंस ऐसे होते हैं, एक तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, एक आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मतलब इज एमआर और वॉज वर, इनके साथ केवल बीइंग लगाते हैं, मतलब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। बात को यहां से में बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि जहां पर भी इज एमआर या वॉज वर आ जाए, जब भी इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके साथ बीइंग जरूर आता है। इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट समझिए। ऐसे ही अगर हम आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट को, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हैज और हैव को हैज बीन, हैव बीन में, मतलब सीधी सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका बीइंग में चेंज होता है, हैज हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब आगे वाले टेंस में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मेरे बच्चे इसमें क्या होता है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब, मतलब एस और ईएस को हम सेकेंड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसको हम दूर वाले टेंस में चेंज करते हैं। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट को यहां पर हम पास्ट में ही चेंज करते हैं। लेकिन
एक्टिव पैसिव में मैंने क्या बताया था कि अगर प्रेजेंट है तो वो आपका प्रेजेंट में ही चेंज होगा, प्रेजेंट को पास्ट में कभी भी चेंज नहीं करते हैं। सीधी सी बात है। अगर यहां पर आपका एक्टिव पैसिव में सेल और विल आ जाए तो इसको हम सेल बी और विल बी में चेंज करते हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। लेकिन अगर बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आ जाए तो सेल का आपका शुड होता है और विल का आपका वुड होता है। मतलब अगर प्रेजेंट में टेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो वो आपका इनडायरेक्ट में पास्ट में जाएगा। सीधी सी बात है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया, सबसे बड़ा अंतर हो गया। फिर अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म भी यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं। सीधी सी बात है, वो टेंस के अनुसार हम इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में बदलते हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव में मेरे बच्चों जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब बच्चों अगले अंतर पर आ जाइए। इसके बाद वाला जो अंतर है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। अगर एक्टिव वॉइस आपका इंटेरोगेटिव है तो आपका इसका पैसिव भी कैसा बनेगा? इंटेरोगेटिव बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो इसका पैसिव भी कैसा बनेगा? इंटेरोगेटिव बनेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में मेरे बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच आपकी अगर इंटेरोगेटिव में है, अगर ये आपकी इंटेरोगेटिव में है मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा कि जो इसका इनडायरेक्ट बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? अफर्मेटिव। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं इस रूल का क्या मतलब है। देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा आई हैव डन माई वर्क। इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम इंटेरोगेटिव में लिख देते हैं। मैंने लिखा हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क। हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, ये आपका मेरे बच्चे एक्टिव वॉइस है और ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा आप इसको पैसिव में बदलो, तो आप क्या लिखोगे? हैज फिर दिस वर्क, हैज दिस वर्क बीन कंप्लीटेड बाई यू। तो बेटा देखो, आपका एक्टिव वॉइस कैसा है? इंटेरोगेटिव। तो इसका पैसिव भी कैसा बना? इंटेरोगेटिव बना। कैसा बना बच्चों? इंटेरोगेटिव। लेकिन अब अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, जैसे मैंने यहां पे लिखा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा हैव यू डन योर वर्क। तो मेरे बच्चे अब जरा इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो देखो, जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ, यू आपका सेकेंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ आई, और हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैड डन, फिर योर अगेन आपका मी के अकॉर्डिंग माई वर्क। इफ आई हैड डन माई वर्क। तो बेटा अब जरा देखो, ये डायरेक्ट स्पीच आपका इंटेरोगेटिव था, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच बना वो आपका कैसा बना? अफर्मेटिव। ये भी एक अंतर है कि अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच आपका इंटेरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा कैसा बनता है? अफर्मेटिव बनता है। मेरे बच्चे ये भी आपका अंतर है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में क्या अंतर है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। याद रखिएगा, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, जितने भी रूल्स मैंने आपको आज बताए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।